Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is मेकिंग मनी वर्सेस मैनेजिंग मनी। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं मेकिंग मनी और मैनेजिंग मनी के बारे में। माय डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक ना बहुत 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 खास रहने वाला है क्योंकि मैं ना लाइव हूँ जर्मनी से। कहाँ से? यूरोप टूर पे हूँ आज मैं। और यहाँ पर हुए हैं रात के 1:30 1:30 एट नाइट, और यहाँ हमारे इंडिया का हो गया है 5 AM। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए पूरी एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ में आपके लिए लेकर आया हूं मैं आज का एकदम खासम खास स्पेशल टॉपिक जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मेकिंग मनी वर्सेस मैनेजिंग मनी, क्या है दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट, या दोनों ही इंपॉर्टेंट है? चलो समझते हैं। आज के सेशन में समझते हैं इस बात को। मतलब क्या होता है मेकिंग मनी का? Making money refers to a process of earning income or generating revenue through various means such as, यानी कि आप पैसा बना रहे हो, मनी आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर रही है। जॉब करेंगे तो पैसा मिलता है, यानी कि आप कंपनी रन कर रहे हो, कंपनी के डायरेक्टर हो, तो सैलरी मिल रही है। क्योंकि बिजनेस रन कर रहे हो तो प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो। लाइक एज ए बिजनेस पैसा आ रहा है, एज ए जॉब पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से मनी अर्न कर रहे हैं, या अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी के साथ में मनी अर्न कर रहे हैं। देखो, मेकिंग मनी का मतलब है कि एक्टिवली इंगेज उस एक्टिविटीज के अंदर है जो कि जनरेट कर रही हैं इनकम, और इनफ्लो आ रहा है मनी का। तो मैनेजिंग मनी क्या होता है? मैनेजिंग मनी का बहुत ही क्लियर मतलब है कि ये ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप हैंडल कर रहे हो और कंट्रोल कर रहे हो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस आपके पास आ गए। मतलब मेकिंग मनी में क्या था? मनी आ रही है। मैनेजिंग के अंदर जो मनी है वो किस तरह से आप अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसके अंदर आपको ना डिसीजन लेनी होती है मैनेजिंग मनी के अंदर। जैसे कि कैसे एलोकेट करना है, कैसे एलोकेट करना है, जो पैसा आया कहाँ जाएगा वो पैसा, कहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। अच्छा, जो पैसा आ रहा है वो पैसा सेव होना है क्या? और आप ना इफ़ेक्टिवली उस मनी को किस तरह से यूटिलाइज़ करोगे ताकि हमारी लाइफ़ के फाइनेंशियल गोल होते हैं, हमारे बिज़नेस के अपने फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, वो गोल मीट हो जाएँ, वो ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएँ। देखो, मैनेजिंग मनी के अंदर अब कौन-कौन सी एक्टिविटी आती है? नंबर 1, बजटिंग। बजटिंग ना एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मेरे पास जितना पैसा आ रहा है, उसमें से कितना पैसा मैं आगे इन्वेस्टमेंट के लिए लगाऊँगा, कितना बजट बनाऊँगा। ₹100 का परसेंटेज के फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि 50% मुझे अपनी नेसेसिटी में इस्तेमाल करना है, तो 10% फाइनेंशियल फ्रीडम में, तो 10% लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग में, तो 10% मुझे एजुकेशन में, 10% प्ले अकाउंट में, और 10% चैरिटी के अंदर इस्तेमाल करना है। और जो उसका टोटल ब्रेकअप 100% बन जाए, बजट बनाना है। और किस-किस हेड में जब मेरे पास मनी आ गई तो कहाँ मैं स्पेंड करूँगा, घर के खर्चों में क्या स्पेंड होने वाला है। और खर्चों को फिर ट्रैक करना, मान लीजिए प्लान कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रैक कर रहे हो। सेविंग करना मैनेजिंग मनी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो सेव किया, मतलब पहला स्टेप क्या है? सेव हुआ, नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्ट करना। प्लानिंग करना फ्यूचर के लिए। यानी कि आज के सेशन में ना आप क्या समझ रहे हो? आप ये समझ रहे हो जिन्होंने अभी-अभी एकदम फ़ोकस करना शुरू किया है, मेकिंग मनी और मैनेजिंग मनी के बारे में बात कर रहे हैं। मेकिंग मनी कहाँ से आ रही थी? जॉब से, बिज़नेस से, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी से, यानी कि जिन-जिन एक्टिविटी से पैसा आता है। और मैनेजिंग मनी में क्या है? जहाँ पर आप एलोकेट, इन्वेस्ट, सेव और स्पेंड करते हो अपने कमाए हुए पैसे को।
जिसके अंदर मेन एक्टिविटीज़ क्या हैं? बजट करना, खर्चों को ट्रैक करना, सेव करना, इन्वेस्ट करना और प्लानिंग करना फ्यूचर के लिए। ये एकदम क्लियर हो गया। एकदम सिम्प्लिफाइड वे के अंदर आपने ये दोनों का डिफरेंस समझ लिया। बड़े फेमस एग्ज़ाम्पल हैं। पैसा तो बहुत कमाया जैकी श्रॉफ ने। इंडिया का फ़िल्म एक्टर है ना जैकी श्रॉफ, हीरो फ़िल्म वाला। तो उसने अपनी लाइफ में ना बहुत हीरो हीरो है वो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का और बहुत हंड्रेड्स ऑफ फ़िल्म्स के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक-एक फ़िल्म के बहुत पैसे आए, लेकिन ना जब पैसे को मैनेज करने की बात आई और ये एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं बिज़नेस का, तो जो अपने ही प्रोडक्शन हाउस को उन्होंने चलाया, अपने ही प्रोडक्शन हाउस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की ना, जिसका नाम है जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड, क्या हुआ? खत्म, बैंकरप्सी पूरा का पूरा मतलब कि मनी उस तरीके से मैनेज नहीं हुई। जो कमाया एक ही बकेट के अंदर डाला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिस्क मैनेज नहीं कर पाए और मनी गॉन। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा, माइक टाइसन वाला एग्ज़ाम्पल। 2003 के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स ने माइक टाइसन को ना रिपोर्ट किया था, जिसने ऑफ़िशियली क्या फ़ाइल की है? बैंकरप्सी कि वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, माइक टायसन जो कि वर्ल्ड चैंपियन और उसने तो हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए पैसे बनाए हैं। मेकिंग मनी के अंदर उससे ज़्यादा कौन पैसे बनाता था? एक-एक मैच के करोड़ों रुपए उसके पास आते थे। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो उसके इस बैंकरप्सी के लिए रहा, वो था उसका लेविश लाइफ़स्टाइल। तो वो तो कहते थे कि ऐसे ही मतलब अपनी ना मस्ती में कभी निकला तो ज्वेलरी एक बार में लाखों डॉलर की ही खरीद कर ले आता था, लेकिन मैनेजिंग मनी का कोई एबीसी लेना-देना उसको पता ही नहीं है। यानी कि बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि भाई जगमोहन, मेकिंग मनी फिर भी आसान है। पैसा तो बहुत कमाया लाइफ के अंदर, लेकिन ना पैसा टिकता ही नहीं है। पैसा आया साथ में खर्चे बाँध लिए, पैसा आया साथ में खर्चे बाँध लिए और ऐसे खर्चे और ऐसी जगह पर स्पेंड हो गया कि अब है ही नहीं, अता-पता ही नहीं है। चाहे बिज़नेस के अंदर कुछ गलत डिसीज़न हो गई है या पर्सनल लाइफ़ के अंदर कुछ गलत डिसीज़न हो गई हैं। ये दोनों के दोनों आपको बिज़नेस और पर्सनल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल बताते हैं, जहाँ पर करोड़ों रुपए कमाए लेकिन मैनेज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए। चलो सेलिब्रिटी के एग्ज़ाम्पल में ही चल रहे हैं, तो बात करते हैं सलमान खान की। उसने ना एकदम सिंपल काम कर रखा है अपनी लाइफ़ के अंदर। वन ऑफ द थिंग वो ना 5% जो भी कमाता है उसको मालूम है कि मेरी एक सोसाइटी है, बीइंग ह्यूमन। अब बीइंग ह्यूमन के अंदर पैसे चले गए। साल के 20 करोड़ रुपए के पैसे इन्वेस्ट होते हैं, कहाँ पर? बीइंग ह्यूमन के अंदर और वो सारे के सारे स्पेंड भी हो जाते हैं वेलफेयर की एक्टिविटीज़ के अंदर। तो हो सकता है कि इसी की ही कृपा बनी हुई है सलमान खान के ऊपर, व्हाटएवर लाइक, लेकिन उसने अपने रूल का पक्का है। पैसा आया 5% बीइंग ह्यूमन सोसाइटी में गया और वहाँ से फिर चैरिटी और डोनेशन जाती है। याद है ना लॉकडाउन के अंदर 25,000 आर्टिस्ट फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर ₹5,000 महीना लगातार 3 महीने उसने दिया था उनको लगातार। कौन-सी? बीइंग ह्यूमन की सोसाइटी में। चलो ठीक है, वो इनकम अर्न कर रहा है, तो 5% वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, वो भी तो सेलिब्रिटी है और बाकी उसकी बाकी जो सारी अर्निंग है ना, ऑल अर्निंग्स आर मैनेज्ड बाय सलीम खान, उनके फादर है ना, वो मैनेज करते हैं। कहते ठीक है, परिवार है, तू कर अपना काम, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, मैं देख लूँगा, मैनेज कर लूँगा। वो मैनेज कर रहे हैं उसके पैसे। तो एक ना बड़ा ही फ़ेमस एग्ज़ाम्पल है कि एक बार उनके फ़ोन का बिल आ गया था 3.5 लाख रुपए का। तो फ़ादर ने कहा, "क्या करते हो? 3.5 लाख का फ़ोन का बिल किसका आता है? कहाँ फ़ोन पे बात करते रहते हो? कैसे पैसे को?" क्योंकि चेक-वेक तो सलीम जी को ही साइन करने होते थे क्योंकि पैसे आए और इतने पैसे उन्होंने एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं। दैट मीन टू से कि यहाँ पर ना परसेंटेज डिफाइंड है। सलमान अपना काम कर रहा है और पीछे से उसके फादर सलीम खान पूरे के पूरे फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोफेशनल्स की टीम है, जो अकॉर्डिंगली मनी को बैकअप में देखते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन क्या है फाइनेंशियल कंट्रोल और डिसिप्लिन ना पहले दिन से बन चुका है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आज के 5 एएम के सेशन में बिल्कुल सिंपल मेरा मैसेज कम्युनिकेटेड है। अर्निंग मनी इज़ इम्पोर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे क्या एक्टिविटी कर रहे हो, जो आप बिज़नेस कर रहे हो उसका एक पर्पस है, उस पर्पस से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और जिसकी वजह से जो आप वैल्यू ऐड करते हो उसके अगेंस्ट में आपको वैल्यू मिलती है और आपकी लाइफ के अंदर, आपके बिज़नेस के अंदर मनी का इन्फ्लो आता है। दैट इज़ पार्ट 1 हमेशा हम उसकी बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा सुन लो मेरी बात, उससे भी बहुत, 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 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मनी को मैनेज करना। जिसने मनी को मैनेज कर लिया ना, समझ लीजिए उसने ना इस लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया क्योंकि अंडरस्टैंड कर लो कि दोनों की साइंस सेपरेट है, दोनों की साइंस सेपरेट है। तो रूल क्या बन गया? सबसे आसान तरीका क्या है मनी को मैनेज करने का? नंबर 1 जब आपके पास अर्निंग आ रही है, सबसे पहले ही आपने परसेंटेज की फॉर्म के अंदर बजट बना लिया है कि मैं कमाऊँगा जो मैं कमाऊँगा उसका इतना परसेंट यहाँ जाएगा, इतना परसेंट वहाँ जाएगा और इतना परसेंट वहाँ जाएगा और डटे रहना है अपनी उस परसेंटेज के ऊपर कंसिस्टेंटली मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ एंड ईयर बाय ईयर। लॉन्ग टर्म के अंदर आपने देखा होगा कि जो लॉ ऑफ कंपाउंडिंग है ना, वो काम करता है। वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में कोई काम करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो वो मल्टीप्लाई कर जाती है मनी। एट द सेम टाइम जब आपको मालूम है कि जो अर्निंग आपकी आ रही है और उसका एक परसेंटेज ही आपने अपने खाने-पीने के अंदर, अपनी लाइफ़स्टाइल के ऊपर लगाना है, तो आपको ना बजटिंग की फिर रुपीज़ के अंदर भी हैबिट हो जाएगी कि ठीक है, हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस मेरे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए तक के होते हैं और ये मैंने पैसे निकाले, 1 लाख रुपीज़ अपने उसमें डाले और यहाँ पर इतने-इतने पैसे आपने एक रजिस्टर बनाया हुआ है। रजिस्टर के अंदर वेरियस हेड्स लिखे हुए हैं। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चली गई नेटफ्लिक्स की पेमेंट, ये चली गई मेड की पेमेंट, ये चली गई खाने-पीने के ऊपर पेमेंट। तो वहाँ पर जब आपके पास बजट है, उसके अगेंस्ट में से टिक ही तो करना होता है। ये पैसे वहाँ पर हाउस होल्ड में चले गए हैं, बजट है। और यहाँ पर जो परसेंटेज में अर्निंग आ रही थी, तो आपने देखा कि लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग अरे भाई घूमने भी तो जाना है, यूरोप टूर करने हैं, यूएस, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब जगह तो आपने घूमना है, कनाडा भी जाना है, कोरिया भी जाना है, जापान भी जाना है, जहाँ भी आपने जाना है, उसके लिए एक फंड आपका सेपरेटली एलटीएसएस के नाम से है। तो दैट मीन टू से वहाँ पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे बताओ वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा। एट द सेम टाइम चैरिटी और डोनेशन जैसे सलमान खान 5% मैं तो कहता हूँ 10% दसवंध के अंदर जाना ही चाहिए। आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपकी अपनी लाइफ़स्टाइल के ऊपर, जिसके ऊपर कोई हिसाब ना पूछे। यानी कि अर्निंग मनी इज़ इम्पोर्टेंट इन पर्सनल लाइफ एंड मैनेजिंग इट, अर्निंग मनी एंड मैनेजिंग इन द बिज़नेस थ्रू द बजटरी कंट्रोल। एफसी 21 फाइनेंशियल कंट्रोल 21 के अंदर तो हम बिजनेस की मनी को मैनेज करने के बारे में बताते हैं और कैश फ्लो मॉडल के अंदर जो 6 जार सिस्टम है वहां पर आप पर्सनल लाइफ की मनी को मैनेज कर रहे हो। आज ना मैंने आपको रिफ्रेश कर दिया है कहाँ? डायरेक्टली लाइव फ्रॉम जर्मनी से फ्रैंकफर्ट, हाँ, यूरोप। यहाँ पर मैंने आपको अर्निंग और मैनेजिंग मनी को रिफ्रेश कर दिया इस थॉट के साथ में ना। कौन सी थॉट के साथ में? इस थॉट के साथ में कि अब आप जरा बहुत प्यारे तरीके से अलर्ट हो जाओ। बाकी और जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, वो आप जीएसए ऑनलाइन डॉट इन की साइट पर जाकर क्वेश्चन तो आप पूछ ही सकते हो। क्वेश्चन पूछा तो आंसर आया। ये आप कहाँ पर करते हो? जीएसए ऑनलाइन डॉट इन की साइट के ऊपर। मेरा क्या ऑब्जेक्टिव था आज का? आज का मेरा ऑब्जेक्टिव था एक नया पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ के अंदर लेकर आने का। अच्छा, मेरे साथ आप लाइव हो। डॉक्टर संजय नरवाल जी हैं, शिवम कुमार जी हैं, सुशील धवन जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। वाह जी वाह! एक बार ना ज़रा मुझे बताओ आज के चैट बॉक्स के अंदर कि आज क्या रिफ्रेश हुआ आपकी लाइफ के अंदर और कौन सी वन थिंग आप एज ए की टेक अवे लेके जा रहे हो आज के लाइव 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 सेशन से। तो जस्ट टेल मी इन दी
चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स। देखो, देखो, कंसिस्टेंसी तो मेंटेन होनी होनी है। अभी जैसे मैंने आज 5 एएम का सेशन शुरू किया, पहले शुरू किया तो इंटरनेट बंद हो गया, यहाँ पर होटल का इंटरनेट चल रहा था। मैंने शुरू किया एंड देन फिर मैंने अपने मोबाइल के नेटवर्क से किया, वो भी बंद हो गया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, काम तो होना ही होना है। फटाफट से अपनी वाइफ के मोबाइल को लिया, उसका पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन किया, तो फिर शुरू कर दिया। पहली बार में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरी में हो जाएगा, दूसरी में नहीं हुआ तो तीसरी में हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है? यानी कि देखो, प्रॉब्लम तो हर जगह पर लाइफ के अंदर आती हैं, लेकिन वो जो लर्निंग मैंने आपके साथ में सीखी है, वो यही सीखी है कि बस अपने कर्म पे ना, अपने फर्ज पे डटे रहो, डटे रहो। इंटरनेट होगा तो भी 5 एएम चलेगा, इंटरनेट नहीं होगा तो भी 5 एएम चलेगा, भगवान जाने कहाँ से वो लेकर ही आ जाएगा। चलिए, अब ना हम देखते हैं क्या बात हो रही है। मैनेजिंग मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू स्टॉप ड्रेनिंग ऑफ द मनी। शिवम कुमार जी ये बात कह रहे हैं, बहुत अमेजिंग। ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, ड्रेनिंग ऑफ मनी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि शिवम जी, जो पैसे को मैनेज नहीं किया, वो जितनी स्पीड से आया उतनी स्पीड से ही वहां पर निकल गया जहां पर पता ही ना लगा, और वो खत्म हो गया, ड्रेन आउट हो गया लाइफ में से। संजय जी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिंग मनी अकॉर्डिंग टू सिक्स जार टेक्नोलॉजी रीइंस्टेट हो गया है। तो डॉक्टर संजय नरवाल जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने ना अपने एसेट क्रिएट किए हैं। तो मान लीजिए बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आते रहते हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम अपने एसेट्स को ना प्रोटेक्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड रिजर्व। हमें ना हमेशा अपने इमरजेंसी फंड जो जो 6 महीने से लेके 9 महीने तक होने चाहिए, सारा का सारा कुछ बिज़नेस में झोंक नहीं देना। जैसा हमने जैकी श्रॉफ देखा, उसने सारा कुछ झोंक दिया जैकी श्रॉफ ने अपने बिज़नेस के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? खत्म सारा का सारा। तो यहाँ पर आप तो बड़े अमेज़िंग तरीके से डॉक्टर साहब मनी को मैनेज करते हो, क्या बात है। तो आप बिज़नेस एक्सपैंड भी करते हो और आप सब चीज़ों को करते हो, और आप तो बड़े कंसिस्टेंट तरीके से इस सिद्धांत को फ़ॉलो कर रहे हो। क्योंकि पर्सनल लाइफ के अंदर आपने मैनेज कर लिया अपनी मनी को, तो बिजनेस के अंदर तो सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। कि कार्य सुख वसया बाहर सुख पाया, घर में सुख है ना तो बाहर सुख ही सुख है। क्या बात है। देवदत्त भाटिया जी क्या कह रहे हैं? रिमाइंडर करवा दिया है जगमोहन तुमने, नेसेसिटी की बजटिंग सेपरेट हेड वाइज बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल भाटिया साहब, एकदम एकदम। और वो भी परसेंटेज में बजटिंग हो जाए इनफ्लो की, और उसके बाद एक्चुअल के अंदर चली जाए ना, तो फिर ना सेविंग इज गेटिंग हो जाता है, सेविंग इज गेटिंग हो जाता है, यानी कि मनी वहां पर मल्टीप्लाई करनी शुरू हो जाती है। चलिए ठीक है। तो अब ना आज के सेशन को यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और ना अब नेक्स्ट सैटरडे यही यूरोप से ही सेशन होगा, आई एम हेयर ओनली। और उसके अंदर कुछ बहुत पावरफुली क्रिएट करेंगे इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो मास्टरी। एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल फॉर यू, आपके कंसिस्टेंट लव के लिए, प्यार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। बाय, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग 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 टाइम। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू देव पांडे जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।